सेम टू यू सर। سلام سر. سلام علیکم. خوب هستید؟ خوب هستم ممنون. سلامت باشید. چند نفر هستن در کلاس؟ कितने लोग हैं क्लास में भाई देखूं. خیلی خوب. خب آقای رघुबीर حال شما سلام چطوره؟ سلام सर. सर नाइस सर। سلام سلام. सलाम। خوب هستی؟ खूब सलामत। खूब خوبم. بگید खूब خوبم. خانم پراگیا شما چطورید؟ سلام سر. سلام سلام. خوبی؟ خوب هستم. سلامت باشید. خانم دانوتی شما چطوری؟ सर सलाम अभी सर. नहीं समझ आ रहा. خوب هستید؟ خوب هستم. سلامت باشید. सर लास्ट दो क्लासे मैंने अटेंड नहीं की तो सर मेरा तो थोड़ा पीछे रह गया और अभी भी आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे को भी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज शादी में थी सर भतीजी की तो अ, थोड़ा रिवाइज सब नहीं बने. दो हम्म. दो तरह हैं ये कि आई होप के क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, आप उसको लेके सुन सकती हैं. दूसरा जी तरीका है कि रिकॉर्डेड से सुनने के बाद और सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आपकी रह जाए उसे आप पूछ सकती हैं. सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि क्लास के बाद भी पूछ सकती हैं. कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आप पूछ लें इस चैप्टर में ये सवाल है, लिख के वॉइस मैसेज से जिसमें भी आप कंफर्टेबल उस तरीके से. ठीक है, जी जी ये सर. है बात. थैंक यू सर. हाँ जी, इसका पेज ले आए मेरे ख्याल में, शायद फोर्थ चैप्टर है, फिफ्थ है. चैप्टर कौन सा है इसका? फिफ्थ है शायद. फिफ्थ है सर, फिफ्थ। फिफ्थ है. अभी तो ये दूसरा लेसन है, फिफ्थ आना है. ये है सर। आगे ले इसको आगे ले चलें. जी जी आगे ले चलें. यही वाला है सर, दिस इज द नहीं जी, ये भी चारों में ये भी पढ़ चुके हैं हम. और आगे बढ़ते हैं. और आगे हाँ ये वाला है. ठीक है. होप तो अजीज, ये रहने दे, इसको पंजुम वाला ही पढ़ना है हम लोगों को. ये थोड़ा पीछे आ वाला जाएं. वाला है, पीछे वाला है सर। थोड़ा और पीछे आ जाएं एक पेज. एंड आई वांट टू रीड सर। जहां से ये शुरू हो रहा है चैप्टर, इसके पहले वाला पेज है. यही है सर। फाइन, आप बिल्कुल पढ़ें, बट इसके पहले वाले पेज पे आ जाएं. 24 नंबर पेज पे आ जाएं. 25 नंबर पेज है ये आई थिंक. और थोड़ा नीचे ले आए. यस दैट्स फाइन. जी, ये कन्वर्सेशन जो है वो अब तक हम लोगों ने जितनी भी कन्वर्सेशन पढ़ी है, कैसे ग्रीटिंग्स होती है, कैसे सलाम अलैक करते हैं, कैसे खैरियत पूछते हैं, कैसे कैसे नाम पूछते हैं, और फिर कैसे खुदाफिज करते हैं, चारों पांचों कन्वर्सेशन को जमा कर दिया है. ये क्या हो गया? पेज नीचे आ गया. थोड़ा सा पेज ऊपर करें जहां से नया लेसन स्टार्ट है. ऊपर करें पेज. हाँ जी. हाँ, यस यस, थोड़ा ऊपर और ऊपर. पढ़ें सर इसको। हाँ जी. तो इसमें वो चारों पांचों कन्वर्सेशन जमा कर दिए हैं इन्होंने. सलाम अलैक से लेके खैरियत पूछने से लेके नाम बताने से लेके खुदाफिज तक एक ही कन्वर्सेशन में है सारा. ठीक है, तो आप ठीक पढ़ें. है। हाँ जी। दर्स पंजुम, गुफ्तगू, गोश कुनी, सलाम, सलाम रूस, बे बेखेर, खूब हस्ती, हम्म. थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा,
खूब हस्ती खूबम खूबम ममनून खूब खूब एक मिनट सर ममनून खूबम तू खूब हस्ती मन हम खूबम ममनून इसम इसमें मन सीमा सीमा सत मन हम इसमें मैन सीमास्त जी सीमास सीमास्त मन हम मरियम हस्ती हस्तम 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 जी जी खुदा हाफिज खुदा निगाह निगाह निगादर दार खुदा निगादर निगहदार खैर खूब बसियार खूब वेरी नाइस सलाम जवाब में लिखा हुआ है सलाम रूस बखैर यानी हैव अ नाइस डे रूस बखैर उसके बाद क्या है खूब हस्ती How are आर यू you? ओके आर यू ओके उसके बाद क्या है ममनून खूबम शुक्रिया ओके उसके बाद क्या है खूबम मैं ठीक हूं तो खूब हस्ती आर यू ओके तुम ठीक हो मन हम खूबम मी टू ओके मैं भी ठीक हूं ममनून यहाँ पर शुक्रिया टू मन हम बताएं खूबम आई एम मी टू फाइन जी हम इसको टू हाँ जी सवाल क्या है आपका सर मन हम खूबम तो हम जो है मी दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू मी टू मी टू मी टू हम इज फॉर ऑल्सो ठीक है इसमें मैन सीमास मेरा नाम सीमा है दूसरे ने कहा मी टू मरियम हस्तम और मैं मरियम हूं फारसी की इस तरह की कन्वर्सेशन के फ्रेम की डिमांड ये है कि बहुत मीनिंगफुल रोल नहीं भी हो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम का तो भी हम का इस्तेमाल करना है ओके हाँ जी जी सर यस जी सर अच्छा उसके बाद वो कहती है माना मरियम हस्तम फिर वो कहते हैं खुदा हाफिज दूसरा कहता है खुदा निगहदार खुदा हाफिज खुदा निगहदार ओके अच्छा आगे चले हम लोग ओ, इसमें दोनों को मैच करना है पहले वाले सेंटेंस को किससे मैच करेंगे सुमन ढींगरा जी बताएं खूब हस्ती इसका जवाब क्या है सामने जी जो मैच हो रहा है इससे खूबसम हसम जी, खूबतम खूबस्ती खूबतम खूब हस्ती और ये ओके खूब इसको किससे मैच करेंगे सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किससे मैच हो रहा है ये सेकंड वाला पहला वाला ही उसका जवाब है खूबम ममनून ममनून ठीक मैं है भी ठीक मैं भी होगा इसका मतलब अब उसके बाद मन खूबम तो खूब हस्ती मन हम खूबम बताइए मन हम खूबम खैर खूब उसके बाद खुदा हाफिज इससे मैच होगा खुदा हाफिज लास्ट वाले से खुद खुदा खुदा निगहदार निगाहगार
खुदा 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 निगाहदार। निगहदार से। ऑफरीन ऑफरीन, वेल डन। उसके बाद सलाम, रोज इसके बखैर। कंटिन्यूशन रूज बखैर, पहले चलो, पहले रोज दुरुस्त थे। बखैर, रोज बखैर। उसके बाद इसम मान सीमास्त। मन हम मरियम मन हम मरियम हस्ती हस्ता। बहुत बढ़िया जी, मन मरियम हसन, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। अच्छा अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जो अल्फाबेट हमें सीखने हैं उसमें एक अलिफ वाव के साथ ऊ है और एक बिना अलिफ के वाव है। दरअसल वाव समझाना है हमें कि वाव, वा, डब्लू या वा या वाव कैसे फारसी में लिखा और बोला और इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने। पहला वाला लिखा है ऊ, ही ऑब्लिक शी। है ऊ के बाद नेक्स्ट वर्ड है रूद। हाँ जी, यस क्या सर। अगला लफ्ज है? रूद। रूद यानी रिवर, जी रिवर, दरिया, जी जी, या नदी। ठीक है, दरिया नहीं, नदी कोई भी। दरिया को पारसी, दरिया तो उससे बड़े बड़े को कहते हैं, समुद्र को कहते हैं एकदम। के बाद अगला लफ्ज क्या है? कबूतर। कबूतर। कबूतर में आप देखें वाव बे के बाद है। और उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा मुंह, मीम वाव मुंह, और यू कैन से मीम डबल ओ, मुंह। मुंह के क्या माने हैं? बाल सर, हेयर। बात, जी बाल। जी जी। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। बहुत मशहूर शेर है ये, मीर तकी मीर का। जी, सो मुंह यानी बाल। अच्छा, अब आप ये काम ही करेंगे, ये चार शब्द जो हमने सीखे हैं। ऊ, विच मीन्स इन पर्शियन ही और शी दोनों को ऊ कहते हैं। लिविंग, लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऊ और ऑन में डिफरेंस ये है कि ऊ लिविंग के लिए और ऑन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए। रूद यानी नदी, कबूतर सब जानते हैं आप, फारसी लफ्ज है। मुंह यानी बाल। अब यहाँ फोटो उन्होंने जरूर फीमेल की दे रखी है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मुंह माने फीमेल के ही बाल होते हैं, मुंह माने मर्द के भी बाल होते हैं, ये भी मुंह कहलाता है। ये बता दूं, आप क्लियरिफाई कर दूं कि मगर उनकी नजर में जो काबिल जिक्र बाल था, जिसकी फोटो वोटो लगाई जा सकती थी, वो यही थी, इसलिए लगाया ऑथर ने। तो हम लोग के बाल थोड़ी ना बाल कहलाते भाई। इसे कौन देखेगा? इसे देख के मूड खराब हो जाएगा आदमी का। ठीक है, सही। तो इसलिए जो है वो इस तरह के बाल नहीं हम लोग सर के रखे गए यहाँ। अच्छा जी, अब आइए, इसको हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ऊ कैसे इस्तेमाल होगा, रूद कैसे इस्तेमाल होगा, कबूतर कैसे इस्तेमाल होगा, मुंह कैसे इस्तेमाल होगा, इसके लिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना चाहिए। बताएं। आन्हा मु केविया अस्त। ऑन मुंह कहवेई अस्त, आप ये कहना चाह रही हैं दे हैव वो ब्राउन बाल हेयर। ब्राउन है, जी जी जी, ठीक है, जी 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 जी। जिसे हम लोग अपनी जबान में कत्थई कहते हैं, कत्थई, कहवेई कत्थई कहलाता है। ठीक है,
राहत इंदौरी की बहुत मशहूर गजल थी, और उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। लफ्ज कत्थई का इस्तेमाल उन्होंने इस तरह से किया था। तो बना लें जी, रघुवीर जी आप भी बनाएं, आप सेंटेंस बनाएं, ढींगरा जी आप बनाएं, तमाम साथी हमारे एक एक दो दो सेंटेंस जरूर बनाएं। चारों लफ्ज से न सही 2 से 3 से तो जरूर बनाएं। In Rud Abiest. इन रूद ऑबियस्ट। परफेक्ट, जी ठीक है। बहुत बढ़िया जी। इन रूदर कुछ विशाल बेटे। हाँ हाँ बताएं जी, कुछ गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं, से ठीक कर लिया जाएगा, बट बोलें जरूर। कोशिश करें कि चारों वर्ड्स का इस्तेमाल हो अलग अलग सेंटेंसेस में। बल्कि अगर एक सेंटेंस में 2 का हो जाए, 3 का हो जाए तो और भी बढ़िया है वो तो। भी आ नहीं रहा सो कोई माइंड में। मन कबूतर दफ्तर करीशद करीशदन। हिमालय जिस तरह की तस्वीरें हैं, इसे बता देख के भी कुछ नहीं आ रहा है जहन में। औ मन दोस्त अश क्या ये देखो, who does the दफ्तर manast कबूतर is my नकाशी friend, is friend of mine, who does the manast। ठीक है। सर मन कबूतर दफ्तर कशीन। यानी मन दफ्तर नकाशी मैं कबूतर कॉपी में ड्रॉ करती हूँ। हाँ, मन मन कबूतर रॉ नक्काशी मीकेशन, ये कबूतर रॉ मीकेशन, ऐसा आप बोल सकती हैं जी जी। आपने दुरुस्त है दफ्तर को बताया था ना, नोटबुक तो जी। दफ्तर नक्काशी नोटबुक, दफ्तर नोटबुक, दफ्तर नक्काशी ड्राइंग बुक जी। यहाँ पे मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं मैं। हाँ जी बताएं, आगे आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट हम देखेंगे। उसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं, अलिफ के ऊपर पेश बना हुआ है, अलग से भी पेश बना हुआ है। वो ये समझाने के लिए है कि ये एक मात्रा है जिसे पेश कहते हैं, जिसका साउंड आता है उ या ओ। कभी कभी ये अलिफ के ऊपर भी होता है तो अलिफ को ऊ कर देता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। नीचे आप देखें, और भी उसको इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा होगा कैसे हम पेश को समझते हैं, इस मात्रा को कैसे पहचान पाते हैं। थोड़ा सा पेज ऊपर करें। हाँ जी। और ऊपर करें, इसको और ऊपर करें। दानवती जी आपने सेंटेंस नहीं बनाया, मुझे अभी देख के याद आया आपको, जब आपकी वो आई वीडियो है तो। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी दो कोई नहीं, क्लासें मिस कोई हो नहीं, गई तो। आपको ना, आपको एम ही बोल देना था, ज्यादा ज्यादा क्या होता, गलत हो जाता। एक तो कोई हाँ नहीं जीएसटी होता है नहीं है सर। यहाँ गलत बोलने पर, जी जी ठीक है ना। हम्म, और कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बोल दीजिए, उसको सही कर लिया जाएगा। आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। जी जी सर। ठीक है ना। और मेरे माइंड में सर ओके। एक वर्ड आया था कि जैसे मतलब आ, लड़की को, लड़की के लिए, ही और शी के लिए इसमें तो कुछ भी नहीं होता, वो फारसी में बोलते कोई हैं ना। डिफरेंस नहीं है, एक ही लफ्ज है ऊ, हाँ। ही और शी दोनों के लिए। हम्म। तो वो मेरी दोस्त है।
तो उसके जैसे, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जैसे वो पिक्चर थी उसमें लड़की की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उसमें जैसे वो लड़की खड़ी है तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? Uri वो कहें। लड़की Doktor istade est. Istade est. Istaden उ means to stand. Istaden is a verb which means to stand. U doktor istade est. ठीक है, ये थोड़ा पेज मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे कर दें कि ये जहां से ब्रेक हो रहा है पेज, उसमें सिर्फ वर्ड्स दिख रहे हैं, इमेज नहीं दिख रही है इसमें। थोड़ा सा इसे नीचे कर लें, ज्यादा ऊपर हो गया थोड़ा वो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, वो वापस वापस नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब ठीक है हाँ सर, हाँ, और नीचे हो गया सर, और अब थोड़ा सा। ठीक है अब। अब ठीक है सर, दिस इज राइट। अब ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब वो क्या है, इमेज और वर्ड। अच्छा, जो अलिफ के ऊपर पेश और पेश, ओ माय गॉड, समझा रहे थे, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि उताक, उताक माने कमरा होता है। तो ये उताक मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला कि यहाँ तो टेक्स्ट बुक है, इन्होंने लगा रखा है अलिफ पे पेश, अदरवाइज लगाया नहीं जाता है। तो वो साउंड आता क्यों है, क्योंकि अलिफ पर पेश लगा हुआ है। वरना आदमी इसे इताक भी पढ़ सकता है, अताक भी पढ़ सकता है, बट इसलिए कि अलिफ के ऊपर पेश है, इट इज अंडरस्टूड, अगर नहीं भी लगाया है तभी इसका प्रोनाउंसिएशन उताक है। ठीक है, अलिफ के ऊपर पेश जैसी मात्रा लगी हुई है जिसकी वजह से साउंड ऊ आ रहा है। वरना आ और ए भी हो सकता था। ठीक है, सो इसमें उस पेश का, उस मात्रा का रोल है जो ऊपर दिखाई जा रही है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड में आप देखें, एरूपा, अरूपा दोनों हो सकता था, बट इट इज उरूपा। क्यों है ये उरूपा? क्योंकि उस पे पेश पेश है सर, मात्रा पे, अलिफ अलिफ पे। पे पेश, गुड। हम्म, नेक्स्ट इमेज में जो लफ्ज है नीचे, वो गिल भी हो सकता था और गल भी हो सकता था जी। की गल है, गुल। पढ़ सकते थे नहीं पढ़ सकते थे इसको, जी बट जी ये सर, गुल है। गुल पेश के अच्छे अच्छे कारण। हो जाते हैं गुलछाग, ठीक हम्म है ना। तो ये गुल हम्म क्यों है? क्योंकि गाफ के ऊपर पेश है। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आप देखें, रज भी हो सकता था, रेज भी हो सकता था, बट ये रोज है। क्यों रोज है जी? गुल। रूस है सर, रूस। क्योंकि पेश है। पेश के कारण, पेश आया इसीलिए। पेश के कारण जी, जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चाहें तो इन अल्फाज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, छोटे मोटे। सर ये उताक यानी सेकंड कमरा। जो उताक के पास में जो ये पिक्चर है वो किस, आ, उ, उरूपा, ये इसका यूरोपा क्या यानी मीनिंग है? यूरोप, यूरोप, यूरोप। यूरोप। यूरोप, ओ। सर इन रोज की मीज इन रोज, इन रोज की उम्मीद। इन रोज रंग राग की Termizest, मीज आफरीन आफरीन आफरीन, परफेक्ट परफेक्ट। इन रोज termizest, खैली खूब है। मन उतार दे जरदस्त। भले, सर मन उताक, क्या जबरदस्त? मन उताक पर्दे रंग जरदस्त। पर्दे रंग, पर्दे उताक मैन जरदस्त, ये ठीक है। रंग, मेन सब्जेक्ट रंग है, ठीक है ना। फिर वो रंग कहाँ है और कैसा है, ये बाद में तय होगा फारसी में। रंग पर्दे उताक मैन जरदस्त। सर आपने पिछली बार बताया था ना कि का को की का रा बोलते हैं, तो वो नहीं यूज हुआ या होगा बिल्कुल है अलग ऐसा, बट ऐसी जगहों पर जेर जो आप देख रही हैं, जेर, लहंगे।
रंग उताक ये रोल प्ले करता है ऑफ का, द कलर रूम। जैसे तली में उर्दू का के लिए यूज होता है ए। ठीक है जी, आगे चले हम लोग। ना शफक में ना लालाओ गुल में, जो आप में है कहीं भी दिलकशी ना मिली। जी, आगे चलिए हम लोग। अच्छा जी, अब ये आप देखें कि एक्सरसाइज है ये आप ऑडियो फाइल से भी कर सकते हैं। और क्यों भी ऑडियो फाइल बेसिकली इसलिए है कि उसमें आवाज जो आप सुनेंगे वो इन चीजों के नाम होंगे। आपको ये तय करना होगा कि इन इमेजेस में पहले किस चीज का नाम लिया उन्होंने। जिस उताक। सीक्वेंस है जिसका नाम लिया जाएगा उसके सर्कल में वो नंबर डाल दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, हर इमेज के नीचे एक सर्कल है। ठीक है, तो पहले अगर उन्होंने रूथ खान ने कह दिया तो आप पहले नंबर रूथ खान पे डालेंगे। ये नहीं कि हमारे पास इमेजेस इस सीक्वेंस में तो हम पहले दूसरे दूसरे डाल दें एक साथ, ऐसा नहीं। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लफ्ज को, इमेज को पहचान के फारसी लफ्ज समझ पा रहे हैं नहीं, क्या कहते हैं इसको फारसी में, अभी भी आपने पढ़ा है। उताक सर, ठीक है, उताक। रोम को तो उताक। पहला उताक है, दूसरा क्या है? रुद्ध। रू रुद्ध। रूथ खान, ठीक है। तीसरा क्या है? गुल गुल। गुल। उसके बाद मुंह मुंह। मुंह। उसके बाद मून। रू मुंह के बाद अ, रोज, ठीक है। मुंह के बाद रूज। उसके बाद कबूतर। कबूतर, दुरुस्त है। उसके बाद ऊ, ऊ, ओ ऊ। ओ ऊ, ऊ। गुड। उसके बाद यूरोप सर। उरु उरुपा। यूरोपा, ठीक है। अब जो नीचे अल्फाज दिए हैं उसको कंप्लीट करना है, उसमें कुछ मिसिंग है। बता सकते हैं क्या मिसिंग है पहले वाले में? ऊ अलिफ के ऊपर ऊ सर। अलिफ और हाँ पेश परफेक्ट। अलिफ। दूसरे में क्या मिसिंग है? पेश। उसमें पेश र के ऊपर पेश की मात्रा रूज। हम्म। नंबर 3 में रोद। ऊ रू। की मात्रा। ओके हाँ वाव। ऊ, आओ। वाव कबूतर में भी वाव। हाँ जी। वाओ। कबूतर वाले अलिफ और में वाव। में वो। वाव। सब में वाओ। एक पूरा लफ्ज मिसिंग है, गुल वो क्या में है? अलिफ और वाव। ऊ। ओ। ऊ। उसके बाद गुल में गुल में सर पेश की मात्रा पेश वाली गुल में गुलपेश की मात्रा, ठीक है। उसके बाद यूरोप। हाँ इसमें भी यूरोप। ऊपर अलिफ पे। और ओके वो पेश वाली मात्रा। और इसमें लास्ट वाला लास्ट वाले मुंह। में वाव मुंह वाव वाली मात्रा मीम और वाव वाली मात्रा। बाल के लिए हेलो, रो। मुंह, मुंह। मुंह, लास्ट वाला मुंह है, मीम वाओ, मुंह। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले हम लोग, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें। सर ये जो इन एक्सरसाइजेस के ऊपर जो आपने बताया था तमरीज के बाद जो एक लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पर लिखा है गुश कुरीदो। गुश्कुनीद बेनवीसीद, सुनिए और लिखिए, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है जी। गोश आपने बताया था कान अच्छा, होता उसके बाद है। आप देखिए, हाँ जी, उसके बाद आप जरा सा ऊपर करें पेज तो आप देखेंगे कि 6 इमेजेस हैं।
और 7 अल्फाज हैं। देख रहे हैं आप लोग, इमेजेस 6 हैं, 7 अल्फाज है, एक एक्स्ट्रा है इसमें, वो ढूंढना है पहले हमें। कौन सा लफ्ज एक्स्ट्रा है ऊपर लिखा हुआ कैप्शंस के लिए? ये जो पहले फ्लावर है वाला फुल, पहले वाला ही रोज। नहीं है। हम्म, रोज नहीं है सर इसमें। तो नहीं है ना इसमें, गुल है खाली, ठीक है। चलिए, तो बाकी सारे अल्फाज ऊपर से उठा के हर इमेज के नीचे लिख देने हैं। जैसे कबूतर के नीचे कबूतर, गुल के हम्म, नीचे गुल उठा के लिख देना है ऊपर से, रूद के नीचे रूद लिख देना, ऐसे करना है सबके नीचे, ठीक है। हम्म। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर लें। आज सुबह हमारे गेस्ट आ गए, 3-4 बार चढ़ा उतरा नीचे 3rd फ्लोर पे कुछ सामान उठा के। तो कमर ये कह रही है कि आप जो हैं आराम करिए। ठीक नहीं है। बताइए आप, पहले के लोग क्या क्या मेहनत करते थे, क्या क्या करते थे, लोग किससे कहानी सुनाते हैं। हम लोग सिर्फ 3rd फ्लोर 3-4 बार उतर लिए। एक दो थोड़ा सा सूटकेस था उनका, मेहमान का, बेचारी लेडी बुजुर्ग है, तो जो है लग रहा है कि गड़बड़ हो गया कुछ। ऐसी नजाकतों से जिंदगी कैसे गुजरेगी ये सोचता हूँ। खैर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी इंडियन गिनती जो है हमारी ना, उससे मैच करने की कोशिश करें। कितने हैं जो कितने प्रतिशत मैच होते हैं? सी 0 यानी 0, और जीरो। 0 भी फारसी में डॉट की तरह से होता है, देखें ना आप, तो उसमें खाली कुछ भी नहीं भरा हुआ है, वो जितना भी है। ये somehow to some extent, close to 1, एक 2, से 2 is 2, से दो, दो से तीन, 4 is 4, चार, 5 पाँच, 5, 6 हफ्त 7। हफ्ते भर में एक दिन तो क्लास होती है हमारी। जी जी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? सप्ताह में 7 दिन में हाँ, सर। 7 दिन में सात होती है हफ्ता, हफ्त। हफ्ता। कुछ जगहों पर सैटरडे को हफ्ता कहा जाता है। हम्म। हफ्ते इतवार को मिलेंगे जी आपसे, ठीक है। सो हफ्त माने 7 के होते हैं, याद रखिएगा, वहां से आता है हफ्ता, ठीक है। हश एक लफ्ज है 8 के लिए। नो इज नो। दह 10। अभी भी 10 रुपए के नोट पर 10 रुपये लिखे होते हैं नीचे। अगर आप गौर से अभी भी आपकी जेब में रखा हो 10 रुपया, तो आप उसे निकालें और उसके दर्शन फरमाएं। आप जहाँ कुछ जबानों में नाम लिखे हैं वो गिनती लिखी है उस शी इज नो कंफर्मिंग ठीक है ना, दैट्स फाइन, ओके। जितनी अलग अलग जबानों में लिखा रहता है, 10 रुपये, 10 रुपीज, जी ऐसे जी। ऐसे, तो नीचे आप देखेंगे कि वो 10 रुपये भी अभी बचा हुआ है, ठीक है। खैर, तो ये गिनती याद करने वाली और पहचान के लिखने और समझने वाली चीज है। 0 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद अगर 1 से 10 तक याद हो जाए तो थोड़ी हिम्मत करें। फारसी में गिनती सारा का सारा मामला 1 से 20 तक है, बस, जस्ट लाइक इंग्लिश। उसके बाद फिर वो रिपीटेशन है, बिस्तो एक, बिस्तो दो, बिस्तो से, इंग्लिश की तरह 21 22 23 24 ऐसे एकदम से। तो 20 तक अगर याद हो गई तो सब याद हो गई। तो 10 के बाद फिर 11 से कैसे शुरू होती है? यस, याज़दाह। यस, आप देखिए उसकी वर्डिंग में नीचे हुई है, गिनती के नीचे 11 के नीचे लिखा है याज़दाह, ठीक है। दवाज़दाह, सीज़दाह, चहारदाह, पांचदाह, शांजदाह, इफ्दाह, हिजदाह, नुजदाह, बिस्त।
Beast. Bist is beast. ठीक है जी, इस तरह के हैं मामला इसके। बिस्त। फिर सर जो आगे होता है उसमें बिस्त एक बिस्त दो कहते हैं या एक बिस्त एक दो दो बिस्त ऐसे कहते हैं? Of course, bist du یک, bist du दो, bist du से, bist du चार, bist du पांच, bist du छह, bist du नौ। ये जो 1 से 10 तक हमने गिनती पढ़ी है, उसका 1 से 9 तक तो काम आ ही जाता है। फिर आगे बढ़ता है मामला 30 को कहते हैं सी, 3 को कहते हैं से, और 30 को कहते हैं सी, 4 को कहते हैं चार, और 40 को कहते हैं चहल। ठीक है सर। ठीक है जी, तो ये जरा समझने वाली और याद करने वाली चीज है। 1 से 10 तक पहले टास्क है, 1 2 3 4 5 6 हफ्त हश नो दैट। देन 11 से 20 तक यज दैट द वाज दैट सीज दैट चहर द पांच द शांस द हिफ द हिज द नुस द बिस्त। ठीक है जी, बिस्त है वो सबसे अहम नंबर है हमारा, जिसे जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। फिर 50 को क्या बोलेंगे? हाँ, ये बहुत अहम बात है। बिस्त हो गया 20, सी हो गया 30, चहल हो गया 40, 50। 50 यानी लास्ट में छोटी है के बजाय अगर बे लग गया तो पंजाब हो जाएगा। सही कह रहे 50, हैं। 50। उसके बाद शस्त, शस्त। 60 60 हाँ जी, 60 हो गया सर। षष्ठ। 60 है। शस्त मीन्स शस्त 60 ना सर? 60 है जी, हाँ जी हाँ। 60, शास्त, सॉरी शस्त मीन 60, 60। उसके बाद हफ्ताद, 70 सर। हफ्ताद, 70। हफ्ताद जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हफ्ताद के बाद हश्ताद, वो हास तो होता ही है, तो फिर 80 हो गया ये सर। सामने करना कि नहीं? हश्ताद। हश्ताद के बाद नवद, नवद, नवद यानी 90, 90। राइट सर। अच्छा जी, और 100 क्या सर? 100 को कहते हैं सद, सद। 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 ठीक है सर। अब पता नहीं आप में कितने लोगों ने बात सुनी है। हम लोग जिस कंपोजिट कल्चर में रहते हैं उसमें बहुत सारे अल्फाज बोरो किए हुए हैं अलग जबानों से। एक छोटा सा फ्रेज है जो बोला जाता है, जिस छोटे से फ्रेज के अंदर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अल्फाज मौजूद हैं। एन एग्जाम्पल इज दिस, 100%। 100%। 100 100%। हमारा हिंदुस्तानी है, फी इज अरेबिक, और प्योर सद एक। अरेबिक वर्ड। फी माने में, अरबी में आज भी दुनिया में 47 मुल्कों में अरबी बोली जा रही है, सब जगहों पर फी माने में क्यों होते हैं? 100%। तो सच 100 है सर। हिंदुस्तानी, फी अरेबिक, और सद 100। भाई साहब 100%। 100%। बता रहा हूँ, आप ऐसे बोलते हैं लोग। बताइए, ये लफ्ज 3 अलग जबानों से मिलके बना है। राइट सर। तो गजब के लोग हैं हम लोग, तो हमारे से ज्यादा तो कॉम्पिटिटिव है ही नहीं कोई दुनिया में।
सही है। महिलाएं खड़े हैं हम हर कल्चर हर जबान के लिए, ठीक है ना, और उसे अपना लेते हैं, उसे इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, जोड़ लेते हैं, जुड़ जाते हैं। सौ सर फीसद बोला इधर जाता है। सद से ही सदी बना होगा। हाँ जी। एक सदी, ये सद से ही सदी बना होगा, सेंचुरी। सदी। हाँ जी जी जी, सद सद यानी 100, सदी इसी से बन गया जी हाँ। अरे आपके ये जो एक दो से चौहार पैंज है, पैंज पैंज के आगे आप लगा दीजिए, पंजाब, क्या हो जाएगा? पानी, पंजाब। पांच पंजाब, पानी। पंजाब हो जाएगा। पांच पांच पानी, पानी, हाँ, जो कि पानी। 3 और 2 में बट गए बंटवारे के बाद, वरना 5 ही थे, 5 दरिया थे, ठीक है, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। फारसी नाम है पूरा, पंज भी फारसी, आप भी फारसी है जी। ठीक है जी। राइट सर। थोड़ा सा सफर आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, ये जो लिखा हुआ है ये लिखने के लिए है। आपके पास प्रिंट आउट है तो ठीक, नहीं है तो ले लीजिए, और इस पे लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। एक लिखा है, इसको अपने शब्दों में, यानी अपने नहीं बल्कि फारसी शब्दों में, ये जहां तक स्पेस से लिखना है। चहार लिखा है, पहचान के चार है, दो नहीं है, मतलब एक के बाद तो दो ही आना चाहिए, तो चार कहाँ से आ गया, ठीक है जी ना। सर। तो आप इस चहार को लेटर्स में, हरफों में लिखेंगे, चहार 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 चहार, जितना स्पेस उतनी बार लिखेंगे आप। ऐसे ही अगला वाला क्या है जी? हफ्त। हफ्त, हफ्त। द हफ्त, विक्ट्री साइन इज हफ्त, ठीक है। हफ्त। सो इन अरबिक एंड पर्शियन बोथ इट्स सेम, ठीक है। तो हमें आगे लिखना है हफ्त 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 हफ्त, ठीक है। देन लिखना है हमको दह दह दह, दह दह। फिर लिखना है हमको दवोजदह। फिर लिखना है हमको पौंसदह। फिर लिखना है शौंसदह। फिर लिखना है नूजदह। और लास्ट में लिखना है बिस्त बिस्त बीस। बिस्त। पहली बात से एकदम। राइट सर। थोड़ा सा पेज ऊपर करें, देखिए बॉटम पे क्या कह रहे हैं लास्ट में। अच्छा जी, लास्ट में फरमा रहे हैं कि आप इसकी ऑडियो फाइल आप सुनेंगे तो इस ऑर्डर में वो किसी गिनती का नाम लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे गिनती का नाम लूं और कहूं कि आप लिखें, जैसे मैं आपसे कहूं आप लिखिए से, आप लिखिए चौहार, आप लिखिए शिश, आप लिखिए हश्त, आप लिखिए सीजदाह, आप लिखिए शौंसदाह। तो जो आप सुन रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर इस तरह से, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है जी। इज इट ओके? यस सर, भले। यस सर। नीचे देखिए नया क्या कहते हैं, लेसन है या कंटिन्यूशन में सर है? सर इसमें तो ये मतलब वर्ड है ना सर, अलिफ बे पे जी ते। बताइए। सर ऊपर वाले जो इसमें है वो तो वर्ड है ना, जैसे अभी आपने गिनती के लिए कहा सर, अब इसमें अलिफ बे पे ते से है ना, इसमें जिम चे है के। वो उस जीम ऑर्डर से। के लिए है, जैसे 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 ओके, ओके। हम कोई हम्म। प्रोज लिखते हैं तो लिखते हैं सेक्शन जी, जी, जी। ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, ऐसे लिखते हैं। ऐसे अलिफ जी बे सर। ते से है ये, ठीक है। हम्म। हाँ, ये इसके लिए आया हुआ है, सिर्फ ऑर्डर यस। तय करने के लिए आया है, ओके ठीक है। सर। हम्म। नीचे आप देखें क्या बता रहे हैं ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज, बता रहे हैं कि बे है, मिसाल के तौर पर
ठीक है। हम्म तो बे की और क्या क्या शक्लें हो सकती हैं? बे कैसे कैसे लिखा जा सकता है? बड़ा बे होता है पूरा, कंप्लीट बे, ठीक है ना। बाबा। एक सी शक्ल ये है। उसी तरह अलिफ जेर आप देख रहे हैं, अलिफ जेर आप देख रहे हैं ए। अलिफ जेर के बजाय और भी अलिफ कैसे कैसे लिखा जा सकता है? अलिफ जबर लिखा जा सकता है, अलिफ पेश लिखा जा सकता है, आ उ बचा हुआ है वो आपको लिखना है यहाँ पर। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस। अच्छा, उसके बाद ये जो है उसकी एक शक्ल लिखी हुई है, अलिफ ये लिखी हुई ई, ठीक है, जैसे ईरान होता है। बट ये की अकेली भी तो शक्ल होती है ना। जैसे सफेद है, उसमें अलिफ तो नहीं आया, हम्म उसको लिखना है हमें। खियार है, पियाज है, पियाज। खियाबान है, वो भी एक ये की शक्ल, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आ रही बात समझ में? इस तरह से आपको इन सारे अल्फाज के जो है वो एक ही चीज की अलग क्या क्या शक्लें हो सकती हैं वो आप लिखना है, ठीक है। जैसे आपने ऊ लिखा है, आप खाली पेश बचा आ गया, आप हल्का छोटा सा ऊ की मात्रा आप लिख सकती हैं। अलिफ मद लिखा हुआ है, एक अलिफ ऐसा होता है जो बिना मद के होता है, ये वाला तो अब लिखने में काम आता है रघुवीर जी। हाँ जी सर। एक आता है जो अब्र जिससे लिखा जाता है, उसमें मद नहीं होता, राइट। अब्र। तो वो वाला अलिफ लिख देना है यहाँ पर। ठीक है सर। हम्म और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जबर है, उसके आगे जेर लिख दिए, भाई इसकी शक्ल एक ये भी होती है। जबर है, उसके आगे अलिफ लिख दीजिए, आपके जबर की शक्ल बड़ी वाली मैक्सिमम वाली अलिफ होती है, शॉर्ट वाली आ होती है जबर के लिए, ठीक है। राइट। ये करना है जी हमें। आगे आते हैं तो नेक्स्ट आप एक्सरसाइज में देखें कि एक ही लफ्ज के दो हिस्से कर दिए इन्होंने, बताने समझाने के लिए कि कैसे हम इसे मिला के लिख सकते हैं या अलग लिख सकते हैं, ठीक है जी। पहले उसने मुस कहा, फिर तख कहा, फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तबिल के टुकड़े कर दिए। तो आप यहां देखें कि बारान जो है उसका बा अलग लिखा है, रान अलग लिखा है, नीचे मिला रखा है बारान, बारान यानी बारिश। हम्म ऐसी ती शर्त, ती अलग है, शर्त अलग है, फासला है दोनों में, ठीक है। मिला के लिखना है नीचे, ती शर्त। पिस्ते एक साथ लिखा जाएगा लफ्ज, ये गैप नहीं है इसमें, पिस्ते वो नीचे लिखा जाएगा। और ऊपर जाएं जरा से, पेज को ऊपर करें। हाँ जी, पेज थोड़ा सा ऊपर कर लें। उता उता हाँ, उता और थोड़ा सा ऊपर कर लें, जरा सा ऊपर और करें। उता उताक, अच्छा जी। ओहो, थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा सा गया वो, और नीचे कर लें थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऊपर हो नीचे गया। करें इसको, नीचे। बस। बस 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 बस। उताक, उताक मुताक मिदाद। मिदाद उताक दा वो अलग अलग करके मिदाद लिखा हुआ है, मिला के लिखना है नीचे। मिदाद अलग लिखा है, मिला के लिखना है नीचे। बदन बदन अलग लिखा हुआ है, मिला के लिखना है नीचे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे हम आते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर पेज को, ये नहीं दिख रहा है, ये वाला जो साइज है। कह रहे हैं कि जो जो लेटर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लें इस पेज को, बॉटम वाला हिस्सा थोड़ा ही दिख रहा है, पूरा दिखाई दे। जो लेटर आपको इसमें रेड कलर का लग रहा है हाईलाइटेड, उस रेड कलर वाले लेटर से और क्या क्या शब्द आपको आते हैं फारसी में, वो लिखना है। जैसे इसमें आब हाँ जी, लिखा हुआ है। जैसे आब। अ बी में अलिफ। हम्म। थोड़ा सा पेज ऊपर कर ले जी प्लीज। पेज ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। और बस 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 बस। तो अलिफ, बी का अलिफ रेड है, तो हमें अलिफ मद वाला ढूंढना है। सर ने लिख दिया अब, ठीक है। हाँ,
इस तरह से हमें 3 लफ्ज तलाश करने हैं जिसमें अलिफ मद के साथ इस्तेमाल हुआ हो। आसमान जैसे, आदमी। आद, आम आदमी, इस तरह लिखना है। आदमी। उसके बाद बदन में बे रेडेस में, तो आप बे वाले सारे अल्फाज लिखने हैं हमें। बाबा, अब्र, ठीक है, इस तरह के अल्फाज लिखने हैं। मिदाद में अलिफ है तो उसमें फिर आप अब्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नान लिख सकते हैं, उसमें भी अलिफ है। इस तरह के अल्फाज आप लिखेंगे इसमें अलिफ इस्तेमाल। मादर, आप इसके नीचे दर लिख सकते हैं, दरवाजा लिख सकते हैं, इस तरह के अल्फाज। इसमें दाल का इस्तेमाल हुआ रेड है इसमें। दस्त में जबर रेड है, तो ऐसे तमाम अल्फाज के इसमें जबर इस्तेमाल हुआ हो, जैसे चाहे सामने बदन है, मादर है, वो सब लिख सकते हैं इसमें आप। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पेज को आगे ले चलें, देखें नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारी। हाँ, नेक्स्ट पेज वाला अभी करने का नहीं है, इत्मीनान से करने का है थोड़ा सा। ठीक है जी, ये कर भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग हिम्मत दिखाएं थोड़ी सी तो इसको कंप्लीट किया जा सकता है। कर ले, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैन फेदर हस्तम, मैं बाप हूं। प्रोनाउन के साथ वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, जिससे ये तय हो कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये बात जब चेक की जा रही है यहाँ पर। मन हस्तम, मन की डिमांड है हस्तम, ठीक है। माँ पुलिस, अब बताएं आप क्या आएगा। असम। हस्त हस्तीम, हस्तीम, ठीक है। ठीक है सर। मुअल्लिम हस्ती, मुअल्लिम हस्ती में प्रोनाउन क्या होना चाहिए शुरू में फिर। माँ जी, जैसे हस्तीम आता है तो हस्ती। टीचर हो ये बात कही जा रही है, तो मुअल्लिम हस्ती में पहले प्रोनाउन क्या लगाना होगा। हस्ती से एंड हो जाए तो ओ ऊ ओ सर। तो ओ से तो होएगा सर। मुअल्लिम हस्ती, तो मुअल्लिम हस्ती ये लगेगा, तो लगेगा पहले ना। तो हाँ, तो लगेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखें दानिश आमूज हस्ती, जुम्मा। शमा, आफरीन, हु सेड दिस, इसने बोला। ओ वेरी नाइस, आफरीन, खैर खूब। शमा दानिश आमूज हस्ती, आप स्टूडेंट हैं। अब ये चारों कैरेक्टर की इमेज मौजूद है यहाँ पर, पुलिस वाले भी हैं, अब्बा जी भी हैं, और वो टीचर भी हैं, और बच्चे भी हैं। ओके ओके। राइट। अब आप बॉटम पे देखें, कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं कैलीग्राफी करने के लिए, या और यू कैन से लिखने के लिए, कि हमें लिखना आ जाए फारसी। ऑबी लिखा हुआ है, अब जितना स्पेस बचा है उतनी बार हमें ऑबी आबी आबी लिखना है। बाबा लिखा हुआ है, जितना स्पेस बचा है हमें बाबा बाबा लिखना है उसमें। और भी नीचे वर्ड्स हैं, अगर दर्जन हो जाए उनके तो बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। बॉटम वाला किताब हिस्सा, बारान दस्त थोड़ा सा ऊपर उठाएं, थोड़ा सा, हाँ। बाबा लिखना है, किताब लिखना है, बारान लिखना है, आपको दस्त लिखना है, दस्त, दस्त यानी हाथ आप। बादाम लिखना है, बादाम इज अ पर्शियन नेम जिसे हम लोग आलमंड कहते हैं, और किसी जमाने में बादाम का कहते थे हम लोग भी, हमारे बच्चे भी अब आलमंड कहने लगे हैं सब बच्चे, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, आमंड, हाँ, आलमंड एल नहीं बोलना। एल साइलेंट होता है सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने इस बोल दिया तो बिटिया हमारी कह रही है पापा अमन बोलते हैं, अमन नहीं बोलते, आप एल क्यों बोल रहे हैं उसमें। ये चलो सही है। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट, ओके। तो असल में हम बेटा, हम लोग तो बादाम ही खाते थे ना, हम लोग कहाँ हम खाते, ये खाते ही नहीं हम लोग। हम लोग अनार खाते हैं, पॉमग्रेनेट नहीं, सेब खाते हैं, एप्पल नहीं, ठीक है, ये फर्क है। ठीक है जी।
जी सर। कोई सवाल है आपका तो सवाल ले लेते हैं, नहीं है